नेजा गुस्से से आग बबूला होकर जब सभी गांव वालों के सामने आता है तो मास्टर ताइजन उसे जन्मदिन के उपहार में अपना जादुई छड़ी और पिक देते हैं, जो नेजा के छूते ही व्हील में बदल जाता है, जिससे वो बहुत तेज उड़ सकता था। मगर नेजा सभी को बताता है कि मुझे सब पता चल गया है कि मेरा जन्म बुरे मोती से हुआ है और तुम सबने मुझे गुमराह किया है कि मेरा जन्म जीवन मोती की वजह से हुआ है, ताकि मैं इन गाँव वालों की रक्षा कर सकूं और 3 साल के होते ही मर जाऊं, जिससे तुम सब मेरे गुस्से से बच सको। लेकिन तभी नेजा मास्टर ताइजन के सिखाए हुए मंत्र को बोलता है, जिससे उसके गले में लगा कवच खुल जाता है और वो अपना असली रूप में आ जाता है, जिससे उसकी ताकत बढ़ जाती है और गाँव वालों को एक एक करके मारने लगता है। ये देखकर महाराज और मास्टर ताइजन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे नेजा गुस्सा होकर महाराज पर हमला कर देता है। लेकिन तभी बिंग नकाब पहनकर वहाँ पहुँच जाता है और महाराज को बचा लेता है और सब मिलकर जैसे तैसे नेजा को वो कवच वापस से पहना देते हैं, जिसके बाद महाराज बिंग को धन्यवाद कहते हैं और बिंग वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। तभी महाराज को बिंग पर शक होता है और वो बिंग का नकाब हटा देते हैं, जिससे सभी को पता चल जाता है कि बिंग एक ड्रैगन है। और मास्टर ताइजन बिंग से कहते हैं, जीवन मोती को चुराने की सजा महागुरु तुम्हें जरूर देंगे। तभी शेन वहाँ आ जाता है और बिंग से कहता है कि तुम इन सब की जान बचाना चाहते थे, लेकिन इंसान किसी भी राक्षस को नहीं अपनाते हैं। अब तुम खुद सोच लो कि तुम्हें अपना गुरु और पिता का बदला लेना है या नहीं। जिससे बिंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शक्तियों से पूरे गाँव के ऊपर पानी को इकट्ठा करके बर्फ में जमा देता है, ताकि वो बर्फ नीचे गिरकर सभी लोगों को मार दे। जिसके बाद महाराज और रानी बिंग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिंग उन दोनों को बर्फ में जमा देता है। तभी नेजा वहाँ आ जाता है और बिंग पर हमला कर देता है और मास्टर ताइजन नेजा को बताते हैं कि बिंग पूरे गांव को तबाह कर देना चाहता है, ताकि इनकी सच्चाई महागुरु को पता न चल सके। ये सुनते ही नेजा बिंग पर हमला कर देता है, लेकिन कड़े की वजह से कम पड़ रही थी, इसलिए वो मास्टर ताइजन का सिखाया हुआ जादू इस्तेमाल करता है और शेन का रूप ले लेता है, जिससे बिंग कंफ्यूज हो जाता है। तभी नेजा और शेन आपस में टकरा जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर नेजा अपना हथियार शेन से बदल देता है, जिससे बिंग शेन को ही नेजा समझकर मारने लगता है। मगर इसका फायदा उठाकर मास्टर ताइजन इन सब पे एक जादुई नक्शे से हमला करते हैं, जिससे सब एक जादुई दुनिया में चले जाते हैं। पर मास्टर ताइजन और नेजा जादुई ब्रश की मदद से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस जादुई ब्रश के बिना इस दुनिया से बाहर नहीं निकला जा सकता था, जिससे उस ब्रश के लिए इन सब में लड़ाई होने लगती है और सब साथ में ही उस जादुई दुनिया से बाहर निकल जाते हैं। तभी बिंग नेजा के माता पिता पर हमला कर देता है। ये देखकर नेजा खुद को अपने माता पिता के आगे कर देता है और उन्हें बचा लेता है, जिससे नेजा बेहोश हो जाता है और इसका फायदा उठाकर बिंग ऊपर जाकर बर्फ पर हमला करता है, जिससे बर्फ नीचे गिर जाए और सब मर जाए। बर्फ नीचे गिरने लगती है, ये देखकर नेजा वापस से वही मंत्र बोलता है, जिससे उसके गले में लगा कड़ा खुल जाता है और उसकी शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो तेजी से ऊपर जाकर उस बर्फ को नीचे गिरने से रोकने लगता है। तभी बिंग नेजा से कहता है कि तुम इन्हें क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म एक राक्षस के रूप में हुआ है। तो नेजा बिंग से कहता है, कोई भी इंसान दानव या राक्षस नहीं होता है, हर कोई अपने कर्मों से अच्छा या बुरा बनता है और मैं अपना नीति खुद लिखूंगा। जिसके बाद नेजा अपनी शक्ति से उस सारे बर्फ को पिघलाकर भाप बना देता है और वो बिंग को भी पकड़ लेता है। लेकिन नेजा उसे नहीं मारता है, तो बिंग उससे कहता है, मार दो मुझे। तो नेजा उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, क्योंकि तुम ही मेरे इकलौते दोस्त हो। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगती है, जिससे नेजा को भी पता चल जाता है कि महागुरु की भविष्यवाणी सच होने लगी है और उसका अंतिम समय आ गया है। इसलिए नेजा नीचे जाकर उस कागज को फाड़ देता है, ताकि श्राप का असर उसके पिता पर ना पड़े, और अपने माता पिता को अलविदा कहते ही बिजली उस पर गिरने लगती है। तभी बिंग वहाँ आ जाता है और नेजा को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे भी समझ आ गया था कि कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। फिर वो दोनों मिलकर उस अनंत बिजली को अपने अंदर सोखने लग जाते हैं, लेकिन वो भगवान की शक्तियों के सामने नहीं टिक पाते, जिसे देखकर मास्टर ताइजन उनकी मदद करने जाते हैं और ऊपर जाकर उस इंद्र कमल को खोल देते हैं, जिसमें से नीला और लाल मोती ने जन्म लिया था। जिसके बाद नेजा और बिंग उस कमल के अंदर कैद हो जाते हैं, लेकिन उस बिजली की वजह से पूरा गाँव तबाह हो गया होता है। पर महाराज और महारानी नेजा को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें वही इंद्र कमल मिलता है, जिसमें नेजा और बिंग